नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का T20 भाग 6। भाग 1 से लेकर भाग 5 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए किसी व्यावसायिक व्यक्ति को दिया गया अधिकार निम्न में से क्या कहलाता है? अनुदान, कोटा, नैतिकता या फ्रेंचाइज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्रेंचाइज। किसी कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए किसी व्यक्ति को दिया गया अधिकार फ्रेंचाइज कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कॉरपोरेट अभिशासन के उद्देश्य निम्न में से क्या है? वृद्धि, स्थिरता, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। कॉरपोरेट अभिशासन के जो उद्देश्यों में शामिल हैं उसमें वृद्धि, स्थिरता, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना, उपरोक्त सभी शामिल हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संगठनात्मक व्यवहार में शामिल होता है कर्मचारी संसाधन, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया का प्रथम चरण है? समस्या को परिभाषित करना, लक्ष्य का निर्धारण करना, समाधान तैयार करना या फिर समस्या का विश्लेषण करना। तो एक समस्या समाधान प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या को परिभाषित करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित होते हैं संचार, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व, पर्यवेक्षण या उपरोक्त सभी। तो प्रबंध के निर्देशन कार्य में जो सम्मिलित होते हैं वो उपरोक्त सभी सम्मिलित होते हैं। संचार, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कुंटज और ओडोनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? 3, 4, 5 या 7। तो इसका जो आंसर है वो है 5। इन्होंने 5 कार्य प्रबंध के बताए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अपवाद द्वारा प्रबंधन है तकनीक, नियम, सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नियम। अपवाद द्वारा प्रबंध है नियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्टाफिंग है एक क्या प्रकार की प्रक्रिया है? स्थायी प्रक्रिया, एकल समय प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टाफिंग जो है वो एक प्रकार की सतत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सतत प्रक्रिया। प्रबंध के कौन कौन से कार्यों को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? नियोजन, संगठन, नियंत्रण या समन्वय। तो प्रबंध के जो कार्य हैं जिन्हें उपलब्धि का लेखा कह सकते हैं वो होते हैं नियंत्रण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेतृत्व में इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? प्रेरणा, स्थिरता प्रदान करना, संसाधनों को के उपयोग या लक्ष्य की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्य की स्थापना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक गैर मौखिक संचार होता है? चेहरे की अभिव्यक्ति, वेशभूषा, मुद्रा या उपरोक्त सभी। तो गैर मौखिक संचार के अंतर्गत जो आता है वो उपरोक्त सभी आते हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति, वेशभूषा और मुद्रा सभी गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करता है? प्रबंध, सचिव या सेक्रेटरी, सहायक अंकेक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सचिव या सेक्रेटरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो कि एक अधिकारी कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करता है वो कहलाता है सचिव या सेक्रेटरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित कंपनी में से किसे वैधानिक सभा अवश्य करनी पड़ती है? सार्वजनिक सीमित कंपनी को, निजी कंपनी को, असीमित कंपनी को या उपरोक्त सभी को? तो वह कंपनी जिसे वैधानिक सभा अवश्य करनी पड़ती है वो होती है सार्वजनिक सीमित कंपनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वह व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीदी नियंत्रण करता है और डील करता है निम्न में से कहलाता है? विज्ञापन प्रबंधक, ब्रांड प्रबंधक, जनसंपर्क प्रबंधक या सेल्स मैनेजर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विज्ञापन प्रबंधक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तो ग्राहकों को निम्न में से क्या कहा जाता है? संतुष्ट, असंतुष्ट, प्रसन्न या उदासीन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रसन्न। जब उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तो ग्राहकों को प्रसन्न कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लिया गया निर्णय किस प्रकार का होना चाहिए? सही, लोचशील, तर्कसंगत या स्पष्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है तर्कसंगत। लिया गया निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए। कर्मचारियों को कुछ समय विश्राम करने के लिए कौन सा अवकाश दिया जाता है? विशेष अपंगता अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश या पितृत्व अवकाश? तो कर्मचारियों को कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए जो अवकाश दिया जाता है वो कहलाता है अर्जित अवकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जित अवकाश। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्य नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है? निर्धारित मानकों के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का मापन, विचलनों की पहचान, विचलनों को सही करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही या कर्मचारियों का अभिप्रेरण? जो नियंत्रण कार्य में जो सम्मिलित नहीं है वो है कर्मचारियों का अभिप्रेरण। बाकी जो तीन दिए हैं वो सभी नियंत्रण कार्य में सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्मचारियों का अभिप्रेरण, जो कि नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।